मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंचे और इस अवसर पर सीएम ने भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही श्री राम मंदिर में साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के पहले सभी लोगों से मंदिरों, आस्था केंद्रों की साफ सफाई करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में भी श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता मानस मंडलियों, स्थानीय नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों, धार्मिक ट्रस्ट और साथ ही मंदिर समितियों की भागीदारी से आयोजित होंगे भव्य भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमदान किया है और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य शुरू हो रहा है और सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक सभी देशवासी अपने आसपास के धर्म स्थलों, मंदिर, मठ में सफाई का काम करें। और आज हम लोग यहाँ भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रायपुर राम मंदिर में हम सभी लोग यहाँ पर सफाई का काम किए हैं। हमारे मंत्रीगण भी हैं, आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण हैं, टंकरांग वर्मा मंत्री जी हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ सफाई का काम किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित परखौती मुक्तांगन में संस्कृति विभाग और साथ ही द्वारा आयोजित पतंग उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और साथ ही आपको बता दें कि गुड़ी पड़वा और साथ ही लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व सूर्य उपासना का पर्व है। खरमास के बाद आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुंगेली की केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुंगेली जिले के नगर पंचायत लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मुख्य अतिथि में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने पारंपरिक सुआ नृत्य के साथ उप मुख्यमंत्री साव का स्वागत किया, अभिनंदन किया और साथ ही साव ने शिविर में लगाई गई योजनाओं में संबंधित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने यहां पर मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और इस संबंध में आवेदन के लिए विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुण साव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य गांव, गरीब और आम जनता तक योजनाओं के 100% पहुंच बनानी है और उन्हें लाभान्वित करना है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री साहब ने विकसित भारत संकल्प कैलेंडर जारी किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलवाया। लोरमी नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ और सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगे हैं। हितग्राहियों को चेक का वितरण, अन्य सामग्री का वितरण, ये सब हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक, 100% व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन उन्होंने किया है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है और 100% लोग उस योजना से लाभान्वित हो, ये लगातार प्रयास हो रहा है। आज के आयोजन में भी बड़ी संख्या में हितग्राही आए हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उधर बस्तर जिले के बकावट ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोडावन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य बनवासी मौर्य और सांसद प्रतिनिधि मोहन जोशी आदि भाजपा नेताओं का ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों को मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जनहितैषी योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने का हर पात्र व्यक्ति को उनके लाभ दिलाने के लिए निकाली गई है। मोदी जी की गारंटी का मतलब है कोई भी व्यक्ति विकास में पीछे न रह जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर इशारा साधा। पूर्व मंत्री शिव टहरिया के राम मंदिर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के बारे में मुझे क्या प्रतिक्रिया देना है जो प्रतिक्रिया उनके आका देते हैं। इतनी लुटिया उनकी डूबती गई है जिनके खुद की लुटिया डूब गई हो। प्रभु श्री राम के रूप में बसे हुए हैं और साथ ही अंतिम यात्रा जो लोगों की निकलती है वहां तक राम का नाम जपा जाता है। उनकी आस्था सबसे जुड़ी है। जो उनके बारे में कमेंट करेगा मैं समझता हूं कि वो आगे चलकर उस लायक ही नहीं बचेगा कि कुछ बोल सके। देखिए, हर साल विभाग के द्वारा और यहाँ जो हमारे सोसाइटी है उनके माध्यम से, उनके द्वारा, सबके सहयोग से, जितने भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब का सहयोग लेते हुए या फूलों का प्रदर्शनी और जितने भी नए नए वैरायटी के पौधे जो अपने देश के साथ साथ अन्य कुछ कंट्रियों में भी जो तरह तरह के जो फ्लावर्स हैं उनका प्रदर्शनी किया जाता है। और इसमें निश्चित ही जहाँ लोगों को मोटिवेशन मिलता है वहीं एक प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम भी उसमें बढ़ता है।